डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रोहतक की बेटी भारतीय सेना में कैप्टन बनी। गांव की पहली महिला अधिकारी ने एमबीबीएस पूरी कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया। रोहतक में किसान नेता गुरनाम चढ़नी का केंद्र पर निशाना। बोले, अमेरिका से किसानों के खिलाफ डील हुई तो संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। कठुआ माधोपुर रेल पुल बहाल। 1 साल बाद ट्रेन संचालन शुरू होगा। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली यात्रियों को मिलेगा बड़ा लाभ। पानीपत में बिना तलाक दूसरी शादी का आरोप। कोर्ट लॉबी में पहली पत्नी को रोककर जान से मारने की धमकी देने पर एफआईआर दर्ज। हरियाणा के 10 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं की चेतावनी। तो वहीं 4 जून से मौसम फिर बदलेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। बावल औद्योगिक क्षेत्र की राधा कृष्णा सोसाइटी के निवासी 3 दिनों से बिजली और पानी की भीषण किल्लत से जूझ रहे हैं। आपूर्ति बाधित होने से पीने के पानी तक के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो वहीं निवासियों ने बिजली निगम में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं सोसाइटी में 45 किलोवाट बिजली लोड की आवश्यकता है, जबकि केवल 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस ओवरलोडिंग से बार बार बिजली कट रही है। लोगों ने डीसी से मुलाकात कर उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर और नियमित आपूर्ति की मांग की है। वहीं भीषण गर्मी में पानी की ये समस्या और भी विकट हो गई है। आज यहाँ आए हो इकट्ठे होके, क्या कुछ पूरा मामला था? यानी बिजली की परेशानी हो रही। जो ट्रांसफार्म है वो 25 केवी का है, उसको बड़ा करवाने के लिए यहाँ एप्लीकेशन पहले भी एसडीएम साहब को दे दी, जेई को दे दी और एसडीओ को दे दी, कोई उसकी कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि वहाँ एक ट्रांसफार्म बड़ा टेक दिया जाए और हमारी शायद यानी थोड़ी सी सप्लाई पूरी हो जाएगी। कितने दिन से समस्या बनी है? ये 5-6 दिन से पानी की भी समस्या, पीने का पानी भी नहीं है। कनेक्शन ज्यादा है, लोड नहीं उठा रही। एक जल गई, दूसरी टेकी वो भी जल गई, आज तीसरी टेकी है, ये शाम तक जल जाएगी। फिर हम वही चक्कर काटता रहेंगे। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इसका पावर बढ़ाया जाए। ये हमारी सुठानी में है जी, हमारी सोसाइटी, उसके अंदर पानी नहीं है। 4 दिन से लाइट नहीं है। छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, सारे बुजुर्ग भी हमारे साथ, सासू सर, वो बेचारे बाहर चारपाई डाल के छज्जों की ओट में सो रहे हैं। तो ऐसा कब तक होगा? तो इसलिए सब मिलके यहाँ आए। पानी नहीं है, पानी पड़ोसियों से जाके पानी लेके आओ पड़ोस से। ये कह रहे हैं जी, अभी हमने इलेक्शन से बात कर लिया, वो कह रहे हैं अभी 2-4 आदमियों को भेज देते हैं, आपकी टंकी का लोड बढ़ा देंगे। राधा कृष्ण सोसाइटी है सुठानी में, उसमें करीब 125-150 घर हैं और वहाँ जो टंकी लगाई है वो सिर्फ 25 किलोवाट की लगाई। अब 25 किलोवाट की टंकी थोड़ा सा लोड पड़ती जल जाती है। वो आज तीसरी बार जल चुकी, तो उसकी वजह से अब प्रोसेस होने में एक टंकी जल जाती है, दूसरी आने में प्रोसेस में 4-5 दिन लग जाते हैं। ऐसी गर्मी में 4-5 दिन कैसे हो जाएंगे? तो टंकी का लोड बढ़ा दो अकॉर्डिंग टू कनेक्शन जो भी है। जैसे 150 घरों में बस्ती है तो उसके अकॉर्डिंग टंकी लगा दो। आज यहाँ आए हो इकट्ठे होके, क्या कुछ? रेवाड़ी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सेक्टर 5 में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, लेकिन इस दौरान भेदभाव के आरोप लगे हैं। स्थानीय दुकानदारों और निवासियों का कहना है कि गरीबों की झुग्गियों पर तुरंत बुलडोजर चला दिया जाता है, जबकि 6 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर 10 महीने पहले नोटिस जारी होने के बावजूद रोटरी रसोई को कोई नहीं हटाया गया। वहीं आपको बता दें, व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि एचएसवीपी ने केवल गरीबों पर सख्ती दिखाई और उन्हें झुग्गियां हटाने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रभावशाली लोगों के निर्माणों पर कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे सिस्टम के प्रति विश्वास कम हो रहा है। वहीं रेवाड़ी वासियों ने प्रशासन से सभी अतिक्रमण पर समान रूप से कार्रवाई की मांग की है।
पहली बार क्या है, बाढ़ देखोगे आप फिर बहुत जी, हमारा तो 2 मिनट का टाइम नहीं दिया, देखो लग गई हाथ पे भी, तो वो एलईडी उतारने तक का टाइम नहीं दिया। 2 दिन क्या भेदभाव कार्रवाई हुई? बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल फालतू की कार्रवाई है। आपकी तोड़ दी, बाकी छोड़ दी, वो छोड़ दिया, छोड़ दी, वो छोड़ दी, वो छोड़ दिया, सबका छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, क्या लगता है आपको? ये क्या पता, सबकी जानकारी है तगड़ी ना छोड़ सके। अभी क्या चाह रहे हो आप लोग? क्या चाह रहे हैं, सबकी टूटे, टूटनी चाहिए, सबकी टूटेगी। ये जो ये आगे हंस के जा रहे थे, इनकी भी टूटे। मतलब उधर वालों की गलत कार्रवाई हुई है, बहुत गलत कार्रवाई है। हम 80 लाख रुपए लगा के हम पागल है, ये फ्री में ऐड तो ये बना रखे हैं, हम पागल है क्या? देखो जी, ऐसा है, हमारे साथ बिल्कुल बेइंसाफी हुई है। 5 मिनट का भी टाइम नहीं दिया, 15 मिनट पहले आए थे और कह के गए हैं, ना हमको टाइम दिया है, ना हमको नोटिस दिया है। हम यहाँ दुकान के मालिक हैं, कोई ऐसे वैसे गायगिरी नहीं है या रेडी नहीं लगा रखी हमने। देखो, अतिक्रमण करना तो गलती है ना? हाँ, बिल्कुल गलती है, लेकिन टाइम तो देना चाहिए। ये थोड़ी आते ही सारा कर दिया धाम, ये नहीं टूटी, वो नहीं टूटी। हाँ, जो दुकान नंबर 100 का 35 का मालिक हूँ मैं। ये सारी चीजें हमारी तोड़ दी, ये नहीं तोड़ी गई, वो नहीं तोड़ी गई। सेक्टर 5 में जो जिनके जानकार है, बड़े बड़े मंत्री है, उनका कुछ नहीं तोड़ा गया। मतलब गरीब आदमी की तोड़ दी गई, आदमी की तोड़ दी गई। और पहले 3 साल पहले हमने एप्लीकेशन दी थी अतिक्रमण हटाने की, उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 3 साल बाद आज हुई है। उसी सिलसिले में जो एप्लीकेशन दी हुई थी उसकी आज कार्रवाई हो रही है। तो अभी शुरू किया है, अभी सर्कुलर रोड पे किया है, अभी अंदर कर रहे हैं। तो हमने तो रिक्वेस्ट भी किया था, किसी ने माना नहीं, तो अब आज हो रहा है कार्रवाई। मेन तो रेहड़ी वाले थे, दुकानदार थे, जिन्होंने अपने फुटपाथ पे आके रेहड़ियाँ लगवा ली, अतिक्रमण कर लिया था। रसोई का मुद्दा हाईलाइट हुआ था उस समय। वो रसोई इनिशियली 1 महीने चली थी, उसके बाद बंद है। प्लान ये है, ये सेक्टर 5 की हमारी कॉमर्शियल मार्केट है, इसमें अवैध लोगों ने रेहड़ियाँ लगा रखी थी, ढाबे खोल रखे थे, उनकी बार बार शिकायतें आई थी, तो उनको आज हटाने के लिए हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, बाकी जगह भी चलेगी। अभी हमने थाने के साथ में कुछ झुग्गियाँ पड़ी है, वो भी हटाएंगे। उसके बाद में हम सेक्टर 18 और 19 में जाएंगे, वहाँ शिकायतें आज जो आ रही हैं, आज उनको शिकायतों को निपटारा। मतलब स्पेशल ड्राइव कह सकते हैं इसको। हाँ, आज और सैटरडे और संडे हमारा स्पेशल ड्राइव। फरीदाबाद में रात के अंधेरे में मंदिर और मस्जिद के साथ साथ 12 मकानों को तोड़े जाने पर कांग्रेस नेता विजय प्रताप सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस कार्रवाई को निंदनीय और शर्मनाक बताते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं के बीच आने पर पहले लोगों से संवाद करना चाहिए था, न कि चोरों की तरह कार्रवाई करनी चाहिए थी। लोगों ने बताया कि जब वे सो रहे थे तभी बुलडोजर चलाए गए। वहीं विजय प्रताप सिंह ने कहा कि धार्मिक भावनाओं से जुड़े स्थलों को हटाने से पहले लोगों को समय और वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। देखिए, मैं ये कहूँगा, अभी 3 नंबर में इन्होंने रात को एक मस्जिद तोड़ी है और एक मंदिर तोड़ा है। सार्वजनिक स्थानों को इस तरह से तोड़ना चोरों की तरह सरकार को शोभा नहीं देता, ये निंदनीय काम है। अगर सरकार की प्लानिंग में कोई ज़रूरत थी तो सामाजिक संगठनों से बात करते, उनको मौका देते, वो अपना सामान हटाते। चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, सार्वजनिक स्थान पर अगर ज़रूरत है सरकार को तो लोग कोऑपरेट करने को तैयार है। ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, लेकिन आप जो चोरों की तरह काम करते हैं, इसका मतलब आपकी मंशा गलत है। छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं, यहाँ 10 मकान तोड़े हैं, मंदिर है वहाँ भगवान शिव का मंदिर तोड़ा है, पुजारी का परिवार वहाँ रह रहा है। आप इस तरह से काम क्यों कर रहे हैं? आप दिन के उजाले में बात कीजिए। तो सरकार की नीयत खराब है। सरकार को ये मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ, और पहले सरकार को वैकल्पिक जगह देनी चाहिए। देखिए, मैं ये कहूँगा, अभी 3 नंबर। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।